हेलो व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो आपकी वार्षिक परीक्षा जल्द ही होने वाली है और आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर इसी तरह का आएगा। अंग्रेजी की वार्षिक परीक्षा में इस तरह से सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन ए जो होता है रीडिंग, तो इसमें अनसीन पैसेज दे रखे होते हैं और जिसको पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आंसर हमें देने हैं। तो सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं, रीडिंग वाला है यह। और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज। तो यहाँ जो पैसेज दिया है उसके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है इस पैसेज को पढ़कर। तो शुरू करते हैं, पैसेज हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो प्रश्न है उसके आंसर हम यहाँ से दे देंगे। तो पैसेज है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रेव इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, ललिता ने कुछ टोमेटो सीड्स मतलब टमाटर के बीज अपने गार्डन में बोए। The seeds grew into little plants after a few days. Few days मतलब कुछ दिनों बाद बीज छोटे पौधों के रूप में उगे। She removed every weed. उसने हर जो घास उगी थी उसको हटा दिया। She never allowed any insect near her pet plants. उसने पौधों के पास किसी भी जीव को नहीं आने दिया। When the days were hot, जब गर्मी के दिन थे, she watered the plants. उसने पौधों को पानी दिया। She put compost under the plants. उसने पौधों में खाद भी दी। The flowers grew and became big. फूल उग गए और बड़े हुए। The teeny green tomatoes began to show. ललिता छोटे हरे टमाटर दिखाई देने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। ललिता और उसकी बहन पौधों को रोज पानी देती। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रेव इन द प्लांट्स। पौधे पर एक बड़ा सुंदर टमाटर उगा। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। यह सबसे अच्छा टमाटर है जो अब तक मैंने देखे। द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी। बहनें बहुत खुश थी। तो इस प्रकार यह पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन से दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता ने उसके गार्डन में क्या सो मतलब क्या बोया था। प्लांट्स, सीड्स, ट्रीज या ग्रास। तो इसका आंसर आएगा सीड्स, बीज बोए थे उसने टोमेटो के। इसके बाद अगला है, व्हाट डिड शी नॉट अलो। उसने क्या अलो नहीं किया। बर्ड्स नियर प्लांट्स, इंसेक्ट नियर प्लांट्स, फ्लाइज नियर प्लांट्स या पेट्स नियर प्लांट्स। तो यहाँ पे पैसेज में ही दे रखा था, उसने इंसेक्ट नियर प्लांट्स अलाउ नहीं किए थे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। तो अभी हमने पढ़ा था शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ आ जाएगा कंपोस्ट। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। टीनी के सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा इनमें से। ठीक है, टीनी का सिमिलर मीनिंग, तो टीनी मतलब छोटा होता है, तो इसका सिमिलर मीनिंग होगा लार्ज, बिग, स्मॉल या जायंट। तो इसका होगा स्मॉल मतलब छोटा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी। बहनें क्यों खुश थी। Because flowers grew in their garden, because a tomato grew in their garden, because plants grew in their garden या because their father was happy। तो इसका आंसर होगा because their father was happy। तो इस प्रकार से पैसेज दे रखा तो जो हमने पढ़ लिया और उसके बाद के क्वेश्चन हैं जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वह भी पैसेज ही है। 2 पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है रीडिंग सेक्शन का ही है यह। Read the following passage and answer the question on the basis of comprehension of the passage। तो इस पैसेज को भी हमें पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो शुरू करते इसको पढ़ेंगे हम। We are living in the age of science। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। Every day new invention began after the industrial revolution of 1789। 1789 के औद्योगिक क्रांति के बाद से हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं। विद इन दिस 200 ईयर्स, इन 200 वर्षों में
साइंस हैज मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस, विज्ञान ने बहुत ही आश्चर्यजनक प्रगति की है। द एरोप्लेन is one of the most important invention of science during the modern age. मॉडर्न एज का सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन है वह एरोप्लेन का है। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार, यह अभी तक पता चले जो उनमें से सबसे तेज ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात का साधन है। एन एरोप्लेन रिसेम्बल्स ए फ्लाइंग बर्ड इन शेप, एरोप्लेन जो है वह उड़ते हुए पक्षी के शेप का होता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर एंड ए कैबिन फॉर द पायलट, इसके अंदर पैसेंजर मतलब यात्रियों के बैठने के लिए सीट होती है और पायलट के लिए कैबिन होता है। दिस कैबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, ये जो कैबिन होता है दिस कैबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, या कैबिन कॉकपिट कहलाता है। इट हैज एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल, इसमें एक इंजन होता है जो पेट्रोल के द्वारा चलता है। इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट ए वेरी हाई स्पीड, यह जो पूरा मेटल का बना होता है और बहुत तेज गति से उड़ता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, टेकिंग ऑफ मतलब उड़ने के पहले यह जो रनवे होता है जिसपे एरोप्लेन चलते हैं उस पर थोड़ी दूरी तय करता है स्पीड पकड़ने के लिए। देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, फिर यह अचानक से धरती से ऊपर उठता है और उड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार यह एरोप्लेन और साइंस के बारे में बता रखा। अब हम इसके नीचे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, तो साइंस का साइंटिफिक इन्वेंशन वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिक क्रांति से शुरू हुए। तो यह क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे सन बताना है जो कि पैसेज में दे रखा था, वह है 1789, सी वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद है द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, पायलट के लिए जो कैबिन होता है वह क्या कहलाता, तो यह भी हमने पैसेज में पढ़ा था, वह कॉकपिट कहलाता है। तो इसका आंसर बी वाला राइट होगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय, तो यह भी हमने पढ़ा है कि एरोप्लेन जो है उसमें एक इंजन होता है और वह किससे चलता है, तो इसका आंसर था उसमें पेट्रोल, पैसेज में दे रखा था पेट्रोल, तो हम यहाँ पेट्रोल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसके बारे में भी पैसेज में लिखा था कि एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें डी वाला आंसर एरोप्लेन राइट होगा। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, तो यह भी पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही लिखा है एज ऑफ साइंस। तो इस प्रकार से हमने रीडिंग वाला सेक्शन जिसमें 2 पैसेज आते हैं वह कर लिए हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे राइटिंग। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट, तो यहाँ पे जो एक पैसेज दे रखा है इससे हमें नोट्स बनाने और उसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम नोट्स बनाना सीख लेंगे। तो यहाँ पे जो नोट्स बनाने के लिए दे रखा है पैसेज बायोगैस वाला है। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, इसको हम अलग से वीडियो बनाकर समझ के करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your school to issue your transfer certificate as your father has been transferred to शिवपुरी। तो यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, इसका वीडियो पहले भी चैनल पर आ चुका है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें बहुत ही आसान तरीके से हम यह लिखेंगे। इसके और में है मतलब अथवा में क्वेश्चन दे रखा है यू आर पवन मिश्रा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो यह जो लेटर है और एप्लीकेशन का वीडियो अलग से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझकर हम एप्लीकेशन लिखेंगे जिससे कि आपको तुरंत ही याद भी हो जाए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में यहाँ पर आपको एक एसे लिखना है।
तो यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और एन इंडियन फेस्टिवल। तो इसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइटिंग सेक्शन में ही, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड चेविंग टोबैको इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 वर्ड्स मतलब 75 शब्दों में हमें यहाँ पर इसके बारे में बताना है, और ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर या चित्र देखकर इसके बारे में हमें 75 शब्दों में लिखना है। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉपी में। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बारे में हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे स्मोकिंग एंड चेविंग टोबैको आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। स्मोकिंग और टोबैको मतलब तंबाकू होता है, इसको चबाना और इसके धुआं लेना बहुत ही नुकसानदायक होता है हमारी हेल्थ के लिए। स्मोकिंग केसेस कैंसर, हार्ट डिसीजेस, लंग डिसीजेस। स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, हार्ट की बीमारियां होती है और फेफड़ों की भी बीमारियां, डिसीज मतलब बीमारी होता है, बीमारियां हो जाती है। टोबैको यूज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तंबाकू मनुष्य की स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। टोबैको स्मोक कंटेन्स मोर देन 70 केमिकल्स डेट केस कैंसर। तंबाकू के स्मोक करने में 70 प्रकार के केमिकल होते हैं जिससे कि कैंसर की संभावना रहती है। व्हेन टोबैको इज स्मोक्ड निकोटीन NICOTINE निकोटीन ड्रग केस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। तंबाकू के धुएं में निकोटीन ड्रग होती है जो कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से उसके ऊपर निर्भर कर देती है। स्मोकिंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन। स्मोकिंग से इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लाइक निमोनिया की तरह इन्फेक्शन हो जाता है स्मोकिंग से। तो इस प्रकार से यह स्मोकिंग के बारे में जो हमें हार्मफुल इफेक्ट बताने थे टोबैको, चेविंग और स्मोकिंग के, वो हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अगला जो है सेक्शन सी जो कि ग्रामर का होता है। तो इसमें ग्रामर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। कोई से भी 5 आपको यहाँ करने हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा रिक्त स्थान है जिसमें हमें यहाँ ऑप्शन भी दे रखे एन ए द, इनमें से जो सही वो हमें यहाँ भरना है। और यहाँ लिखा यूरोपियन। तो ये पूरा सेंटेंस था, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। तो हमें यहाँ पे एन ए या द क्या लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा ए लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ ए, क्योंकि एन जैसे अमेरिकन के आगे एन लिखा है तो यहाँ पे ये ए जो है वोवेल मतलब स्वर से शुरू हो रहा है तो इसके आगे एन लगता है। और ये यूरोपियन में ई भी वोवेल से शुरू हो रहा है लेकिन इसके आगे एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वह व्यंजन की तरह होता है। यूरोपियन बोलते हैं हम, यू से हो रहा है तो इसलिए इसके आगे ए हम लगाएंगे। इसके बाद है दे कंप्लीटेड देयर वर्क। हैज या हैव, तो यहाँ आएगा हैव, दे हैव। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ हैव लगेगा। इसके बाद जो तीसरा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, तो यहाँ क्या लगेगा, सो या बिकॉज, दो दे रखे हैं तो इसमें लगेगा बिकॉज। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि, मैं ऑफिस नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हूं, तो यहाँ लगेगा BECAUSE, बिकॉज हम लिखेंगे यहाँ। इसके बाद जो फोर्थ है, सुमित इज द स्टूडेंट इन द स्कूल, वाइस, वाइसर या वाइसेस्ट, तो यहाँ लगेगा, लिखेंगे हम वाइसेस्ट, WISEST, वाइसेस्ट। सुमित इज द वाइसेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। इसके बाद जो फिफ्थ है, हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे, मेनी या मच, तो यहाँ आएगा मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे। इसके बाद 6 है हिंदी,
तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको कोई से 5 ही करने थे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो कोई से 5 इसमें करने हैं। डू एज डायरेक्ट, तो यहाँ सेंटेंस हमें दे रखा है, उसके नीचे हमें क्या करना है यह भी बता रखा है। जैसे जो फर्स्ट है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब हमें यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो इसको हम कॉपी में करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ ले। तो फर्स्ट जो है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करके लिखना था इस सेंटेंस को। तो यह हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। इसके बाद जो अगला है, अवर वी प्रोटेक्ट शूट फॉरेस्ट, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो वर्ड दे रखे इसे मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें बदलना था, तो हम इसको बदल कर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे था, तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया है वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। इसके बाद जो थर्ड है, द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन लेट थी। द वेदर वॉज बैड, मौसम खराब था। तो कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज से इसको हमें कॉम्बाइन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज the weather was bad। ठीक है, तो यह इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा, ट्रेन लेट थी क्योंकि मौसम खराब था। ठीक है, यह हमने इसको बिकॉज से कंबाइन कर दिया है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है, वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वी ऑलवेज केम, CAME केम ऑन टाइम। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब थी कम, उसका सेकंड फॉर्म केम कर दिया। यहाँ पे COME कम है और यहाँ CAME केम हो गया है। तो वी ऑलवेज केम ऑन टाइम। इसके बाद अगला पांचवा है, दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से चेंज करना है, तो हम इसको करेंगे, दे प्लेड हॉकी, तो इसका हो जाएगा हॉकी, हॉकी वाज प्लेड, हॉकी वाज प्लेड बाय देम, हॉकी वाज प्लेड बाय देम। इस प्रकार से यह पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया है। और अगला जो 6 वाला क्वेश्चन है, सिमरन नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेक नेगेटिव। इसका नेगेटिव हमें बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सिमरन, ठीक है, सिमरन नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसके नेगेटिव में डू या डस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाया जाता है। तो सिमरन के साथ यहाँ लगेगा डस, डस नॉट, और यहाँ हो जाएगा नो, KNOW। यहाँ पे KNOWS था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ES लगता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो वो एस या ES हट जाता है। और सिमरन डस नॉट, ठीक है, यहाँ पे DOES, सिमरन डस नॉट नो द आंसर
to this question। तो इस प्रकार से डू एज डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद है सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर पे है, आपकी बुक्स पे आधारित क्वेश्चन है यह। तो क्वेश्चन 9 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 6। हाउ ओल्ड इज मार्जी? मार्जी कितनी बड़ी थी या कितनी उम्र थी उसकी? तो इसका आंसर आएगा मार्जी इज 11 ईयर्स। ठीक है, 11 ईयर्स आएगा यहाँ पे। अगला है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन? येलो वुड्स का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। इसके बाद अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड। तो यह जो क्वेश्चन है द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केजिया वाज बीटन अप विथ ए रूलर बाय हर फादर बिकॉज। केजिया की पिटाई उसके पिताजी के द्वारा क्यों हुई थी? तो इसका आंसर होगा डी वाला, शी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। उसने उसके पिताजी की जो स्पीच के जो कागज थे वो फाड़ दिए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर शिंगल्स? व्हाट आर शिंगल्स? तो व्हाट आर शिंगल्स, इसका आंसर होगा टाइल्स ऑन द रूफ। ठीक है, टाइल्स ऑन द रूफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड? माई चाइल्डहुड इस लेसन का ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, हु मेक्स द साउंड क्वेक? क्वेक ये साउंड किसने करा था? तो इसका आंसर होगा डक, DUCK डक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वह है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ के हमें नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आंसर देने हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, और यह जो एक्सट्रैक्ट है आपकी बुक में से है। तो हम पढ़ेंगे यह पैसेज। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को यह याद है कि उसने नोटिस किया था जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम लिया और वह नहीं गई। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर। मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन की मदर थी, उन्होंने ऐसा कहा। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस फॉर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एवलिन कुछ समय तक अपने दोस्तों और टीचर्स से अपना डिफनेस मतलब बहरापन छुपाने में कामयाब रही है। उसने मैनेज कर रखा था। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन बाय द टाइम, लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी उसके नंबर बहुत कम होते गए, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने उसके पेरेंट्स को उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा। मैसेज पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी? शी डिडंट हियर हर नेम, शी मिस्ड हर म्यूजिक लेसन्स, शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो इसका आंसर होगा शी डिडंट हियर हर नेम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स। तो ये ट्रू है क्योंकि ऐसा हुआ था। ट्रू आएगा यहाँ पे। ट्रू फॉल्स पूछा था हमसे, ट्रू आएगा। अगला जो है, फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। टू हाइड मतलब छुपाना। तो पैसेज में इसके सिमिलर जो है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें पूछा है फाइंड द वर्ड, वह शब्द ढूंढना था जिसका अर्थ हो टू हाइड। तो इसका है कॉन्सिल, हो जाएगा यहाँ पे CONCEAL। ठीक है, CONCEAL, CONCEAL कॉन्सिल यह शब्द है, इसका अर्थ छिपाना ही होता है। इसके बाद बी वाला देख लेंगे।
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down once as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो ये पैसेज जो है पोयम का है और पोयम है द रोड नॉट टेकन। इस पोयम को भी हमने पूरा व्याख्या कर रखी हिंदी में। इंग्लिश आपकी जो 9th की इंग्लिश है उसमें लेसन्स की हिंदी में भी व्याख्या करके बताई है, एक एक सेंटेंस की। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज येलो वुड मीन। तो येलो वुड का मीन है ऑटम, ठीक है, पतझड़ का मौसम ऑटम। इसके बाद है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी। ट्रेवलर जो है सॉरी क्यों महसूस कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम द अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन। यह जो लाइन है किस पोयम से ली गई है, तो इसका आंसर होगा द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन इस पोयम से ली गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे वो आपकी बुक के हैं, बिहेव के और मोमेंट्स के। तो इन क्वेश्चन के आंसर हम अलग वीडियो बनाकर करेंगे क्योंकि उसमें इतना अधिक समय हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट वर्ड्स एनी 6। तो पहला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, What are other than tennis Maria liking। फोर्थ क्वेश्चन है नेम 5 kinds of flutes। तो यहाँ पे कोई से 6 ही क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन का 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन है What did Einstein call his desk drawer at the patent office, why। अगला है वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। और 7 वाला क्वेश्चन है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। यहाँ पे कोई से 2 ही करने हैं और 30 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है और हर क्वेश्चन के 2 नंबर है। तो इसमें पहला है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, दूसरा है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और अगला है वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड। क्वेश्चन नंबर 30 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। 30 शब्दों में यहाँ पे भी उत्तर देना है और हर प्रश्न के 2 नंबर है, कोई से 2 ही करना है। तो इसमें पहला व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, दूसरा है वेयर डिड सू एंड जॉन्सी स्टे, व्हाट वाज देयर प्रोफेशन, थर्ड है व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे भी हमें कोई से 2 ही करने हैं और 70 वर्ड्स मतलब 70 शब्दों में यहाँ आंसर लिखना हमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 शब्दों में उत्तर लिखना है, हर प्रश्न का 2 नंबर है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, दूसरा है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड्स सिटीजन, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन हर विलेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। इस प्रश्न की 3 नंबर है व्हाट डू यू लर्न अबाउट द डक फ्रॉम द पोयम, और इसके अथवा में है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ द वाइंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिप्लिन रिमेंबर व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और इसके और में मतलब अथवा में है व्हाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो यह 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोई सा भी एक करना है, यह भी और यह भी 3 नंबर वाले हैं।
और यहाँ जो क्वेश्चन है 70 वर्ड वाला है अभी 3 नंबर का, और बाकी जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं। तो सारे ही क्वेश्चन के आंसर अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, यदि आपको अंग्रेजी में कोई सी भी परेशानी है जो आपको सॉल्व करनी है या कुछ समझना है, तो आप उसके लिए कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।